नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, ये है खेल का मैदान जहां पर जो भी युवा हैं जो रिटन परीक्षा पास कर चुके हैं, वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो यहां आते हैं, कोई दौड़ लगा रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई शारीरिक कसरत कर रहे हैं। मतलब कि देखा जाए तो वो अपनी शारीरिक क्षमता जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसकी तरह ही एक और मैदान होता है, और वो होता है परीक्षा का मैदान, जहाँ परीक्षार्थी पसीना तो नहीं बहाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत लगन से परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं। लेकिन ऐसे में जब परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा होता है परीक्षा पर से वो उठ जाता है। हालांकि सरकार की ओर से परीक्षा को सही ढंग से कराने के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ऐसी अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, और ये जो टीम होगी वो 3 महीने में अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार जो है या फिर एक्सपर्ट जो है वो अपना काम तो कर रहे हैं, उन्हें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा सही ढंग से हो। लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं, क्योंकि युवा ही परीक्षा में बैठते हैं, युवा का ही पर ही सबसे ज्यादा असर होता है पेपर लीक का। ऐसे में सबसे पहले हम लोग युवा के पास जाएंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से जो पेपर लीक हो रहा है, जो धांधली हो रहा है, इस तरह की जो घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उनके हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए। चलिए सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। चलिए, तो ये बहुत सारा परीक्षा होता है, परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, धांधली होता है, बहुत सारा इसे आरोप लगता है, होता भी है। अब देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो 5 सदस्यीय टीम का गठन कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रहने वाले। 3 महीना में जो भी होगा फैसला वो सुनाएंगे। लेकिन सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है, ये जो भी हो रहा है पेपर लीकेज सब, इसे वो कैसे रोका जा सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी को कम से कम सोचना चाहिए कि जो परीक्षार्थी का रिजल्ट आ गया है वो परीक्षार्थी ग्राउंड में अपना दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो काम रिजल्ट आने के बाद सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, ये काम पहले करना चाहिए। अभी तत्काल देख लीजिए, झारखंड में जो लड़का प्रोटेस्ट पर था, सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर, तमाम एग्जामें लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार जो है वहाँ पर स्टे लगा दिया कि 2013 से जो एग्ज़ाम हुआ है हम उसको कैंसिल करते हैं। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने वहाँ पर रोक लगा दिया कि नहीं, आप जो है पहले इसको क्यों नहीं जांच कराए। एग्ज़ाम आने के बाद, लड़कों को ज्वाइनिंग होने के बाद, कुछ महीने जॉब कराने के बाद आप जांच करा करके उस लड़कों को हटा रहे हैं। इस पे तो 2 पहलू हो गया है, हेड और टेल। नौकरी मिल गया वो लोग तो क्या करेगा। और इसमें तो आप 100% जो लड़का का रिजल्ट आया है, जो लड़का जो लड़का जॉब में है, और जो लड़का बिहार सरकार में अभी भी फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें तो सब लड़का चोरी करके तो नहीं पास हुआ है। बहुत सारा लड़का जो है निष्पक्ष अपने बदौलत पास हुआ है, बहुत सारा लड़का है जो चोरी करके पास हुआ है। तो इस पे सम्राट चौधरी जी को ये होना चाहिए कि रिजल्ट आने से पहले जो काम अभी रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करा रहे हैं, ये इनको रिजल्ट आने से पहले जांच करा करके रिजल्ट जारी करना चाहिए, कि ताकि कोई परीक्षार्थी जो है अभी असमंजन में ना रहे। अभी तो बहुत सारा परीक्षार्थी असमंजन में कर दिए हैं। जो लड़का अभी देखिए, बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है, बिहार मद्य निषेध का रिजल्ट आया है, बिहार रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आया है, तमाम रिजल्ट तो आ चुका है, और लड़का ग्राउंड में अपना दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद आप जांच करा रहे हैं, यानी छात्र का जो भविष्य अंधकार में आप डाल रहे हैं। उसके साथ साथ अभी जो परीक्षा मतलब करने का बोल रहे हैं, इसको एग्जाम से पहले क्यों नहीं किए? अभी जो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी हमको लग रहा है कि बच्चों 20 दिन से उसमें धरना दे रहे हैं, और अभी उसमें कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको लेना पड़ेगा। जब आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो तो सीट निकालने के लिए हो रहा था, फिर आ भी गया कि इतना सीट पे परीक्षा होगा, लेकिन फिर भी वो लोग धरना दे रहे हैं। नहीं, ये सीट का मामला नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखिए, पहले तो बीपीएससी जो TR4 है उसको लेकर के गर्दनी बाग में धरना चल रहा है। वो धरना इसलिए चल रहा है कि पहले जो सरकार था केवल बीपीएससी के माध्यम से पीटी एग्जाम करा रहा था, लेकिन अब सरकार एक बाइक नोटिस जारी करके और मेंस की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार को पहले ये तमाम पहलू पे विचार करना चाहिए कि आगामी जो TR04 एग्जाम हम लेंगे, उसको पीटी और मेंस का हम दोनों एग्जाम लेंगे, ताकि बच्चे जो है अपना मेंस के लिए तैयारी करते होते। रिजल्ट अभी देखिए, फिर 22,000 जो बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आने वाला है, उसको अभी लेकर इसे लोग कुछ नहीं कर रहा है। जो गर्दनी बाग में धरना दिया है लोग, उस TR4 के लिए सिर्फ, मतलब उसमें होना चाहिए कि BSSC जो सोया हुआ है उसको जगाना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि कार्बन कॉपी और ये जो है OMR का जो कॉपी है वो देना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं दे रहा है। मतलब कितना हम सही करके आए, कितना गलत करके आए, ये सब भी देना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि OMR नहीं दे रहा है लोग। हम कितना सही करके आए, कितना टैलेंट है, घर के लोग भी पूछता है कि क्या तुम नहीं पढ़ता है,
उसमें कुछ सेंटर बिक जाता है, चाहे सेंटर सेट हो गया। अभी होना चाहिए कि OMR देता लोग तो अब घर पे भी दिखाते, चाहे कोई भी दिखता कि हाँ इतना सही कर गया है। तो देख लेते हैं कितना और नंबर सबसे बड़ा बात है कि CSBC जो है ये ना कट ऑफ जारी करता है ना कुछ जारी करता है। कितना कट ऑफ गया, ये RTI डालने पर मतलब पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तब RTI का क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। जो RTI अधिनियम है उसके तहत कानून भी नहीं बना रहता तो ये लोग वो भी नहीं देता लोग ना, कानून वो भी बना है इसलिए वो लोग देना वो लोग मजबूरी है, मजबूरी में देता है वो लोग। लेकिन ये आंदोलन एक तरफा हो गया, TRE4 के लिए होकर रह गया। इसमें सब कुछ होना चाहिए। जो जब चुनाव का माहौल रहता ना उस समय विद्यार्थी लोग का जो भी माने कि है उसको कुछ कुछ वैकेंसी दिया जाता है, दे दिया जाता है। और बाद वैकेंसी तो दे दिया जाता है, बट जब उसका प्रोसेस आगू बढ़ाया जाता है, चुनाव हो जाता है, जब आगू प्रोसेस बढ़ाया जाता है तो फिर वैकेंसी को फाइनल कराते कराते कुछ ऐसा एग्जाम कराते कराते लोचा होता है कि अंततः लड़का परेशान हो जाता है, क्योंकि इतना धांधली होता है, इतना। तो आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है? मतलब आप अपना अगर कुछ आइडिया देना चाहे तो क्या बोलेंगे, कैसे रोक सकते हैं ये सब चीज़ को? उसको रोकने के लिए तो सरकार ही ना कुछ कर सकते। विद्यार्थी लोग तो अपना जो भी उसका काम है तैयारी करना और जो भी है वो भी अपना ही करेगा। इसका तो प्रोसेस सरकार ही कुछ ढूंढ सकती है। टीम का गठन तो होता है लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखिएगा तो उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसका एकदम से फास्टली उसका सारा चीज़ हो जाता है, लेकिन जब विद्यार्थी का बात आता है उसका पेपर कंडक्ट कराना है तो उसमें बहुत सारा डिले हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए कि बिहार SSC का जो एग्ज़ाम है वो 3 सालों से अभी उसका नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आया है, लेकिन अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आखिर क्यों? तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब समय पर एग्जाम होना चाहिए, रिजल्ट आना उसका चाहिए। अगर प्रॉपर जो कैलेंडर जारी होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो कार्य होना चाहिए ना। सबसे पहले अगर कैलेंडर जारी होता है उसको मतलब कि सारे कर्मचारियों को पूरे मीटिंग बैठाकर, अगर अभी भी टाइम है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी TCS जो है ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट करा है तो अभी TCS फास्ट कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को, तो उसके अकॉर्डिंग भी लेना चाहिए उससे रिव्यू, कैसे जल्दी हो फास्ट हो। तो उस विषय पे लोग वर्क करता नहीं है। जैसे कि अगर चुनाव आ गए तो चुनाव के लेकर के फास्टली रहता है, लेकिन एग्जाम के रिव्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही स्लो हो जाता है। पेपर लीक सबसे पहले कोई भी एक बार एग्जाम होगा तो उसको निष्पक्ष तरीके से कराना चाहिए सरकार को, कि जिससे कि बच्चा लोग को परेशानी नहीं हो। कितना लोग सुसाइड कर लेता है, उससे तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेपर लीक लेट से ही कराए लेकिन उसको अच्छे तरीके से कराए, जो एक बार मतलब ले तो ले ही एग्जाम, मतलब उसमें फ्री नहीं कि रुकावट आना चाहिए। जो एक बार रद्द हो, दोबारा परीक्षा हाँ हो, वो नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, कैलेंडर के हिसाब से। लेट ही क्यों ना करवाए, 1 साल लेट होगा लेकिन उसको पूरा निष्पक्ष कराना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं है कि एक बार लिया फिर पेपर लीक फिर से उसका कंडक्ट करवाने का सरकार का ही, हम ही लोग का टैक्स का पैसा लग रहा है, किसी और का तो लग रहा नहीं है। तो यही सब है सरकार को अपने से। देखिए, परीक्षा में पेपर लीक होता है, फिर धांधली होता है, बहुत होता है, बच्चा लोग का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन अभी सरकार जो है नियम बना रहा है कि 5 सदस्यीय टीम का गठन करेगा, 3 महीने में जांच पड़ताल होगा, उसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, रिटायर्ड जज। तो क्या लगता है ये सब जो सरकार कर रहा है तो उसको आप कैसे देखते हैं? कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। वो मतलब टाइम पास हो रहा है, ये अगला इलेक्शन का मती बना रहा है। मान लीजिए हम लोग पटना आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब पूरा घर से पूरा परिवार पैसा भेजा, एज खत्म होने जा रहा है। अब जिसको 27 हो रहा है, कैसे 27 बिहार पुलिस नहीं भर सकता है? हम सब उस टाइम से सब कुछ से ले, रूटीन से ले, मतलब 5 को सीट दीजिए, लेकिन हर साल निकालिए। हम 5 को सीट से लड़ेंगे, 5 में हम एक लड़ना है ना, अपन पूरा पढ़ने से पढ़ेंगे, लेकिन एज तो ना जाएगा। अब मान लीजिए 5 साल पर एक वो निकालेगा सीट, SSC का 3 साल पहले फॉर्म भरवा लिए, 3 साल अभी कुछ नहीं ले रहे हैं। तो ये जो सरकार जो भी कर रहा है, जांच का गठन होगा, चाहे टीम का गठन हो रहा है, जांच करवाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब बस ऐसे ही है सब विद्यार्थी के बुर्बक बनाने वाला काम कर रहे हैं सब लोग। और अभी जो परीक्षा 3 साल से हम लोग का बिहार SSC का नहीं करवाया जा रहा है फॉर्म भर कर, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस खाली फिर से फॉर्म भरने का डेट आ रहा है और फिर वही 1 महीना फॉर्म भरा जा रहा है और फिर उसको टाला जा रहा है साल दर साल। और इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है शिक्षा मंत्री तक बिहार के भी कोई नहीं, और न ही सरकार यहाँ का। देखिए दीदी, इसके लिए गठन होना चाहिए, अच्छी से जांच होनी चाहिए। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ पेपर लीक का मुद्दा। सरकार तो कहती है, वहाँ भी जाए, मीडिया में जाइएगा ना, आपको इंटरव्यू लीजिएगा ना, कहेगी कि आज तक बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इतना बेशर्म हो गए लोग, नेता लोग इतना बेशर्म कि बेशर्मी का हद पार कर दिए हैं। अब बताते हैं बिहार पुलिस का, अभी बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट छोड़कर 21,391 पोस्ट छोड़, उसमें धांधली नहीं हुआ था। उसके बाद सारा पेपर में धांधली हुआ है। अभी मध्य से रिजल्ट आया ना, उसका सेंटर मैनेज हुआ है, काम हुआ है। और उसके बाद अभी मेन मुद्दा है, आप ये बताइए, मीडियागिरी कर रही हैं तो आपको जानकारी कम से ये देखती है ना कभी मेरा व्यू कितना गया। तो बच्चे को कम से कम कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है,
इस पर कोई नहीं मुद्दा बोल रहा है। हर पेपर, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है जी? 8415 पेपर लीक हुआ, 11,000 का पेपर लीक हुआ, और 1799 बच्चे अच्छे बच्चे रोड पर हैं, वो पेपर लीक हुआ। गड़बड़ी क्या हुआ? कहाँ सरकार सुनता है? ये कहिए बीपीएससी बताते हैं अब आंदोलन क्यों ज़्यादा हो रहा है? बीपीएससी टीआर 4 के आंदोलन के लिए छात्र नेता ये सब जानते कहाँ कर रहे ज़्यादा परेशानी है? ये मास्टर सब बर्बाद कर दिया है, जान जाइए। आज बिहार पुलिस गरीब के घर, सब गरीब के बच्चे हैं। आप देखिए गाड़ी में दौड़ रहे हैं बच्चे ना, सब गरीब घर के बच्चे हैं, सब मैट्रिक इंटर पास करके दौड़ रहे हैं। इसका बिहार पुलिस का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। आज जब यही वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी एग्जाम बीत जाएगा, तब कहेगा कि कार्बन कॉपी चाहिए, तो ये स्किन कॉपी बढ़िया से दीजिए, हर चाहिए। अभी मुद्दा उठाइए ना सरकार। हम लोग को बिहार में हम लोग ये दिक्कत है ना कि जब कहानी खत्म हो जाती है तब होता है। अब पेपर लीक मुद्दा हर सरकार कर रही है। जिस सरकार में देखिए, झारखंड में हुआ, बिहार में सर कौन से स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार इस पर सोच ही नहीं रही है। आज जांच फांच दीदी कुछ नहीं होती है। जांच आप बताइए ना हमको, जांच ये 21,391 के पहले से एगो डीजीपी थे, जांच हुआ, उनको आज तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। सिद्ध भी हुआ कि वो पैसा ले लिए थे, गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है अगर एआई से, ऑनलाइन तरीके से या थोड़ा टेक्निकल तरीके से एग्जाम लिया जाए तो पेपर लीक सब पे रोक लगाया जा सकता है? नहीं सर, जब तक गठन नहीं होगा तब तक ऐसा कोई नहीं है कि एआई से बना देगा तो मतलब रोक ही लग जाएगा। ऐसा कोई नहीं। इस सरकार को एक मतलब गठन बनाना चाहिए सबको, और एकजुट होना चाहिए। पूरे जो जितना अधिकारी है उस पर भी पूरा कड़ाई करना चाहिए। तो सरकार तो अभी 5 सदस्यीय टीम का गठन करने ही वाला, अधिसूचना जारी हो गया है जिसमें रिटायर्ड जज रहेंगे, तो क्या लगता है ये सब जो रहेंगे तो उससे कोई फायदा होगा बच्चा लोग को? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब तब तक कड़ाई नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ये कोई सरकारी चाहे रिटायर्ड जज बना ले तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और इसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी मतलब निर्णय लेना चाहिए। ऐसा निर्णय कि कभी पेपर न लीक हो, और पेपर लीक करने वाले को एकदम फांसी होना चाहिए, एकदम खुले चौराहा पर फांसी होना चाहिए। ये कड़ी कटवान नहीं होगा तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। अब सब टिकटॉक खेलता है, गेमिंग खेलता है, वो सब पेपर आएगा बस लीक करवा देता है। हैकर सब रहता है, वो लीक करता है। अब पता चलता है कि सेंटर ही मैनेज हुआ पता नहीं चलता, लेकिन वो हैकर सब है, वो लोकल रहता है गेमिंग खेलने वाला, वही से पेपर लीक हो जाता है। तो इन लोग पे क्या कार्रवाई होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जैसे बिहार में जो भी एग्जाम होता है ना, सब ऑफलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, 12 बीपीएससी तक ऑफलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम हमेशा तो सेंटर मैनेज हो ही जाएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट बता देता है 10 दिन पहले, कोई भी रहेगा जाके मैनेज कर लेता पैसा लेकर, ये बात है। तो ऑनलाइन एग्जाम अगर करवाया जाए तो इस पर थोड़ा रोक लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत है ना? ऑनलाइन में होता है इससे कुछ तो पहले से सुधरेगा। अगर मान लीजिए सुधर गया, अगर पेपर लीक हो जाता है, लीक होने के बाद हम गए धरना प्रदर्शन में, आप देख रहे थे मांगेंगे अनशन पर आता है, लाठीचार्ज करके भगा देता है। आपको दिए हैं यार, हम लोग को धरना प्रदर्शन सही से करने दीजिए, सही से धरना पड़े, लाठीचार्ज कम कीजिए। लेकिन आते हैं डंडा लेकर तो भगा देते हैं मार के। पेपर लीक, ऊपर से लाठीचार्ज, ये क्या मतलब है? आई थिंक कि जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, और जो कमेटी का गठन किया गया है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, जिससे कि मतलब वो ग्राउंड पे दिखे कि हाँ जो भी ट्रांसपोर्टेशन है पेपर्स का, या फिर पेपर्स कहीं से आ रहे हैं तो वो लीक ना हो। तो इसको कमेटी को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो लूप होल है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं मैम। बाकी कमेटी की तो गठन पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि एंड रिजल्ट क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है बिहार में या फिर इंडिया में किसी भी लेवल पे, तो पेपर्स लीक होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर जो भी लूप होल्स है उसे हमें डिमार्केट करना चाहिए, और वहाँ पे हमें अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए उस प्रॉब्लम को। भैया, आपको क्या लगता है अगर एआई से या फिर ऑनलाइन तरीके से परीक्षा लिया जाए तो क्या परीक्षा पेपर लीक ये सब जो हो रहा है उस पर रोक लगाया जा सकता है? कोई फायदा होगा? फायदा हो सकता है, बट सरकार थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बात है एआई या तो ऑनलाइन, दिक्कत ये नहीं, ऑनलाइन तो रेलवे एग्जाम ले रहा है, एसएससी ले रहा है, बहुत धांधली हो रहा है, दिल्ली पुलिस हो गया और जेडी वगैरह में। तो बात है थोड़ा सरकार सख्त होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या मतलब कार्रवाई होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, विद्यार्थी लोग को परीक्षा सही ढंग से हो जाए? क्या करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो अपने तरफ से कर रहा है, एक्सपर्ट भी उसमें जोड़ रहा है, एक्सपर्ट भी करेगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या करना? पारदर्शिता लाने के लिए कमेटी तो गठन कर ही रही है सरकार, बस कमेटी को सुचारू ढंग से चालू करना चाहिए। कमेटी काम नहीं करती है, ऊपर से जो आदेश मिलता है वही सक्सेसफुल हो जाता है। भैया, जो इन्वॉल्व है उन पे एनएसए लगाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है, और कर रही है फिर पता नहीं चलता है। मानिए ये दरोगा का या कुछ भी है, या 17th बीपीएससी भी जो हुआ है, तो सरकार कमियों को छुपाने के लिए इतना जल्दी से प्रोसेस को आगे बढ़ा देती है ताकि बाद में विद्यार्थी सवाल ही ना उठाए। 17th अगर आप देखिएगा तो उसमें भी देखिएगा तो पेपर जो लीक हुआ था या जैसे भी है, तो आप एक को आप एग्ज़ाम लिए 5-6 लड़का के एक दिन एग्ज़ाम लेते हैं,
और एक दिन लेते हैं आप 3 लाख लड़का का एग्ज़ाम, फिर दोनों को किस बेसिस पे आप इक्वलाइज किए हैं? स्टूडेंट को बताया ही नहीं गया आज तक। और इतना जल्दी रिजल्ट ला के तुरंत जाके ज्वाइनिंग करवा के तुरंत अपने आप को मतलब झाप दिया जाता है। जहाँ तक AI ये सब का परीक्षा का है तो ये संभव ही नहीं है, कभी AI परीक्षा ले ही नहीं सकता है। और ऑनलाइन तरीके से बहुत लोग बोलता है कि पेपर सब पे होता है तो 10 दिन पहले पता चलता है, बच्चा लोग जाके सेटिंग कर लेता है जिसको चीटिंग करना होता है या फिर पेपर लीक करवाना। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है ना, पहला बात हम लोग में देश में उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि एक बार में एक दिन में 22 लाख लड़का का उतना ऑनलाइन का ले लिया जाए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑनलाइन में। मेरे हिसाब से तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सबसे पहले, और जो भी हम चीज़ एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से तो सही रहता है, लेकिन वहाँ के जो भी टीचर्स रहते हैं या फिर जो भी इन्विजिलेटर रहते हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे लगता है पहले उन पे ध्यान ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसके बाद फिर चीज़ें ऑटोमेटिक मुझे लगता है सही हो जाएगी। अच्छा, ये जो टीम का गठन हुआ है, अगर वो लोग पारदर्शी तरीके से सब कुछ जांच पड़ताल करें या फिर अगर परीक्षा ऑनलाइन तरीके से लिया जाए तो क्या लगता है कोई फायदा होगा परीक्षार्थी को? हाँ, ऑनलाइन का थोड़ा होता है फ़ायदा, लेकिन फिर भी आप देख सकती हैं कि मैं SSC सीजीएल की भी स्टूडेंट रही हूँ, तो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम मैंने दिया है, फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं क्योंकि जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके साथ सेटिंग्स वो कर लेते हैं, जान पहचान के होते हैं। तो जैसे कि उसने बताया था, बेस्ड मतलब बेसिंग से ही वो ठीक करना पड़ेगा, और जो इन्विजिलेटर हैं या फिर जो भी टीचर्स हैं वहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए जो पेपर लीक में सपोर्ट करते हैं या खुद पेपर लीक करवाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको किसी भी पोजीशन से हटाना चाहिए, और उनको भी आई थिंक 1-2 साल के लिए जेल तो उनको भी होना चाहिए, या फिर जुर्माना या फाइन उन पे भी होना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद होती है। हम लोग भी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर बार पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि पेपर लीक हो चुका है, तो बहुत बुरा लगता है। और फिर एज बढ़ती जाता है स्टूडेंट्स का, तो इससे तो बहुत ज़्यादा सरकार को भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि आपके यूथ जो है वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, एजेड होते जा रहे हैं और उनके हाथ में एक भी नौकरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम विश्वगुरु बने, और हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा एक महत्वपूर्ण बुनियादी ज़रूरतों से एक है, और शिक्षा से इस तरह का खिलवाड़ जो आए दिन देखते हैं, ना कि सिर्फ एक्चुअली पेपर लीक का मैटर तो अभी मीडिया ने उजागर किया है, रिसेंटली जो नीट का हुआ था उसके वजह से लोगों को लग रहा है कि ये नया कुछ आया है, ये वर्षों से चला आ रहा है। पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों को मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है और बहुत पुख्ता रिपोर्ट भी इस तरह के आए हैं, जो लड़कों ने अपने प्री या अपने फॉर्म तक नहीं भरे हैं वो लोग सेलेक्टेड हैं। तो इस लेवल पे सीटें बिक रही हैं, ठीक है, पेपर लीक तो अलग मैटर, सीटें बिक रही है, हर सीटों का रेट लगा हुआ है, इसका 10 लाख, इसका 20 लाख, इसका 50 लाख। तो मतलब कि जो सामान्य स्तर का बच्चा जो बड़ी मुश्किल से, हमारा आज भी भारतीय परिवेश जो है 70% कहते हैं लोग गांव के ये हैं, कृषि विभाग, कृषि से संबंधित हैं, तो ऐसे लोग कृषि करके बड़ी मजबूरी में बाहर शहर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि सारा जो पढ़ाई का उनका खर्चा हुआ या जो उम्मीदें घर वाले लगाए रहते हैं ऑलमोस्ट सब बेकार हो जाता है। तो पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से ही इस तरह का इस पर एक कानून बना देना चाहिए, इस तरह की एक पारदर्शिता ला देनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई नहीं। मैम, बड़े स्तर पे ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब तक सरकार नहीं लेगी तब तक मतलब स्टूडेंट अपने बल पे क्या ही कर सकते हैं। एक आंदोलन हम लोग करते हैं और फिर सारा बात क्लियर हो जाता है कुछ दिन बाद। तो सरकार को थोड़ा कड़ा नियम लाना चाहिए, और पर हेड जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पर हेड पकड़ के उसको ये देना चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए जो भी एक्यूरेट है, जो भी प्रोपोर्शनेट उसका ये है, जो भी इन्वॉल्व हैं इनमें, जो भी दोषी हैं उनको उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा देना चाहिए। यही ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार अपना काम करे, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या होना चाहिए परीक्षा में नियम जिससे ये सब पे रोक लग सके, आप लोग का जो भी भविष्य है वो खराब ना हो? पेपर लीक से रोकना चाहिए, और जो विद्यार्थी जिनका परीक्षा है वही मतलब कि उनकी जगह कोई और भी आ जाते हैं, या फिर ये रिश्वत दे के जो लीक हो जाता है उस पर रोक लगाना चाहिए। मतलब अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए। टीम का गठन तो हो रहा है, लेकिन उस पर सर्विलेंस होना चाहिए, चेक करना चाहिए, समय समय पे रिपोर्ट वगैरह देखना चाहिए, और एक ऐसा कमेटी हो जिसको एक डेडलाइन फिक्स करना चाहिए कि 1 महीना हो, 15 दिन, मतलब 15 दिन तो नहीं हो सकता किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 2-3 महीने का टाइम बॉन्ड बनाना चाहिए, और उस बीच
ही मतलब जो कमेटी गठित की गई है उसको रिपोर्ट अपना पेश करना चाहिए। उसके बेसिस पे जो सुधार किया जा सकता है, स्टूडेंट को और टीचर को दोनों को आगे आके और अपना मत रखना चाहिए कि ऐसे इसमें ठीक कर सकते, मतलब जो कमेटी बनी है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो मैटर है ना, जो ग्राउंड लेवल पे मैटर है, तो वो हम लोग झेल रहे हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा से हमारे को नॉलेज है। जो कमेटी है वो ठीक है, हमारे मतलब हमारा मत को देखते हुए फिर वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर परीक्षा लीक हो रहा है तो सिर्फ पेपर रद्द हो जाना, दोबारा परीक्षा आयोजित करवा देना काफी है, या फिर जो पेपर लीक में जुड़ा हुआ है उस पर कुछ कठोर सजा उनको मिलना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी कमेटी का गठन होता है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस वो इंक्लूड कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, उस सभी पूरे पब्लिक होना चाहिए, और उसके थ्रू जो भी चीज़ें पता चलती है और रिपोर्ट भी पूरी तरह से पब्लिक होनी चाहिए, और फिर उस पर काम होना चाहिए। पेपर लीक कर देने से वापस से वही चीज़ें हो जाती है और हमें पता तक नहीं चल पाता है। का मैटर होता ही नहीं अगर गवर्नमेंट पहले से ही उतना सजग रहे, और जो है मतलब पेपर लीक के में अंदर उनको पहले से ही मतलब थोड़ा सा देख के कि कैसे प्रोसेस को मतलब ध्यान रखते हुए, फिर ये होता ही नहीं, और नहीं होता तो ये कमेटी वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर छोटे स्तर पे अगर हम काम करें, छोटे स्तर पे ही, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम जाते हैं जब क्लासरूम में एग्जाम देने के लिए तो देखते हैं ना, तभी बहुत लैक होता है चीज़ों की। जो भी टीचर्स होते हैं वहाँ पे, जो भी स्टाफ होते हैं, सही से कुछ वर्क नहीं हो रहा होता है, तो वहीं से लैक है। और आज कमेटी गठन होने का नौबत ही नहीं होगा अगर हम छोटे स्तर से काम करें, क्योंकि जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर लोग होते हैं उनकी प्रोसेस वो क्या क्या कर रहे हैं क्लासरूम में, वो उनके थ्रू लाइव विजुअल होने चाहिए। क्योंकि जहाँ मैं एग्ज़ाम दे रही थी दरोगा का पेपर, तो वहाँ पे कुछ बच्चे क्या हेड डाउन ऐसे कर रखे थे, एंड उनके पास आके टीचर ऐसे किए कि इस पर आप साइन कर दो कि आपके सामने पेपर खोला गया। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है ना, कहीं ना कहीं जो बच्चे सामने से देख रहे हैं तो उनसे साइन अगर लिए होते तो वो मायने भी रखता है। तो उनकी जो भी हरकतें हैं, जो भी एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं वो कमेटी को लाइव शो होते रहनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर परीक्षा में AI या फिर ऑनलाइन का इस्तेमाल या CCTV ये सब कितना बड़ा रोल निभाता है कोई किसी भी परीक्षा? CCTV तो देखिए आजकल सभी जगह, बट कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो भी करप्शन है वो लोकल लेवल पे हो रहा है। आप कुछ टाइम के लिए कैमरा भी किसी तरह से आजकल हैक हो जा रहा है, जो भी जैमर वगैरह लगाया जा रहा है, कुछ भी हैक हो जा रहा है। और इन सब में सफ़र कौन कर रहा है? हम लोग जैसे स्टूडेंट कर रहे हैं। हम लोग तो पूरे ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए, 2 महीने से रनिंग कर रहे हैं, फिर भी अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टूडेंट बस चीटिंग किए हैं और पूरा भुगतान सबको करना पड़ रहा है। जब पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाए तो हम और आप क्या कर सकते हैं? आप तो ब्रॉडकास्ट खाली करिएगा, आपका कर्म है, आप कर रहे हैं। ऐसे बेईमान लोग के लिए क्या कुछ सिस्टम होता है? सारे बेईमान लोग सामर्थ्यवान लोग हैं, बेईमानी कौन करेगा? तो आपके हिसाब से क्या नियम होना चाहिए कि सब पे रोक लेगा? कि नियम तो बहुत है फिर भी सब हो ही रहा है, तो आपके इस देश में एक चपरासी से लेकर के प्रेसिडेंट तक घूस लेता हो है? कौन थे वो जो पूरा राष्ट्रपति भवन कौन रेडी थे? खाली करके पूरा लेके चले गए थे। तो सारे लोग जब भ्रष्ट हैं तो उसमें क्या न्याय की बात आप कर सकते हैं? क्या सरकार कर लेगा? सारे मंत्री होते हैं, सारे ताकत वाला होते हैं, रुपये वाला होते हैं। जिसके यहाँ जिस राज्य में सरकार स्वयं संलिप्तता दिखा रही है, इस छात्रों की संग भीड़ भाड़ क्यों लग रहा है? काहे लग रहा है? आपका क्या सुझाव होगा? मान लीजिए आपसे सुझाव मांगा जाए तो आप क्या सुझाव दीजिएगा कि हाँ ऐसा कीजिए तो इस सब पे रोक लग सकता है? क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले शांतिपूर्ण वार्ता करते हुए उसकी समस्या की, छात्रों की समस्या पर सरकार को विशेष ध्यान देनी होगी। अगर विशेष ध्यान सरकार नहीं देती है तो उग्र रूप ले सकते हैं, और इसके लिए बृहद आंदोलन भी हो सकते हैं। जैसा कि देश का स्थिति अभी है, कहीं भी जाओ ढंग से कोई भी व्यक्ति व्यवहार करने के लिए तैयारी नहीं। और सुधार क्या कहते हैं? सरकार स्वयं है, उसी को जांच करना है, उसी को न्याय करना है। तो फिर हम लोग आम पब्लिक रोड पर चलने वाला क्या बात करेगा इस पर? सरकार यदि इस पर कार्रवाई करती है कि नहीं एथी हो जाए, लीक ना हो, तो बाल बच्चों के लिए हम लोग का तो बहुत अच्छा है ही नहीं रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन इस पर सरकार उतना ध्यान कहाँ दे रही है? कह तो दे रही है, घोषणा हो जा रहा है, लेकिन अरे सारा का सारा लीक ही हो रहा है। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर मान लीजिए सरकार आपसे पूछे कोई सुझाव दीजिए आम जनता के तौर पे, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि वैसा कार्य व्यवस्था हो कि कभी परीक्षा लीक ना हो, और लीक नहीं होगा तो असलियत जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो कहीं ना कहीं योगदान कर जाएगा, और नहीं तो
सारा का सारा गलत ही गलत हो जा रहा है। तो ये आपको क्या लगता है AI ऑनलाइन ये सब से अगर कुछ होगा, AI ऑनलाइन ये सब से अगर परीक्षा आयोजित करवाया जाए तो क्या परीक्षा पेपर लीक ये सब पे रोक लगाया जा सकता है? रोक कितना भी रोक लगाया रोक नहीं होगा। काहे? करेगा सरकार उतना टाइट नहीं है इस बार। तो सरकार अभी तुरंत 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो लोग करेंगे, तो वो लोग अपना काम तो करबे करेंगे रिटायर्ड जज लोग, लेकिन आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आम जनता को? ये सब दिखावटी है, इस बार कुछ होने वाला नहीं तो है। आपका क्या सुझाव होगा, आप बताइए। सुझाव है कि अगर रोक लग जाता है तो अच्छा है, लेकिन रोक लगने वाला है नहीं। उसमें जो मतलब कॉपी नहीं भी लिखा उसको भी सिलेक्ट कर लिया गया, जो लिखा उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। यही चाहते हैं कि सरकार इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे। तो इसके लिए मैकेनिज्म ऐसा फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है, ये लीकेज हो नहीं। और एग्जामिनेशंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो रैकेट होता है उससे जो बेचारे बच्चे पढ़ते रहते हैं दिन रात मेहनत करके, उनके अंदर में फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये रैकेट कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, क्योंकि इफ़ देयर इज़ स्मोक देयर मस्ट बी फायर। अगर कहीं भी स्मोक है इसका मतलब, और ये कई स्टेट्स में सुनने को आ रहा है, बिहार झारखंड में, जहाँ लाखों की संख्या में अनएम्प्लॉयड यूथ दिन रात मेहनत करते रहते हैं, मोमो खा कर के तैयारी करते हैं। देखिए जनता पहले जैसी नहीं रही, अब जनता जागरूक हो गई। तो सरकार को तो सरकार झुकी ना, भी जंतर मंतर पे सरकार झुकी ना, तो सरकार को तो झुकना ही होगा। स्टूडेंट का जो मुद्दा है, तो आपका क्या सुझाव होगा सरकार को? पहल करेगी सरकार इस पे, हाँ, लेकिन त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। ऐसा पहले भी गठन होते रहा है और उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सरकार अगर जिस दिन चाह देगी कि पेपर लीक ना हो, उस दिन लीक नहीं होगा। खासतौर पर विद्यार्थियों का जो परीक्षा में बैठते हैं उनका कहना है कि सरकार को कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि OMR सीट या फिर जो भी नियम है, कब परीक्षा होना है, कब रिजल्ट आना है, ये जो कैलेंडर निकाले जाते हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी कमी उन्होंने बताया है जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ सरकार पर सभी ने विश्वास भी जताया है कि सरकार जो टीम का गठन की है, जो भी फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं छात्र हित में होगा। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो परीक्षा में जो धांधली हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, कैसे शिकंजा कसा जा सकता है। और तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को, कैमरामैन सुबोध के साथ दीजिए इजाज़त। बाय बाय।